हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे आरएमएस का जो एग्जाम है आपका 18 दिसंबर को। उसके लिए हमारी एक सीरीज है ताबड़तोड़ सीरीज। ताबड़तोड़ सीरीज में हम 300 क्वेश्चंस करेंगे और वो रीजनिंग के क्वेश्चन रहेंगे, इंटेलिजेंस के क्वेश्चन रहेंगे। 50 क्वेश्चंस आते हैं, 50 क्वेश्चन इंटेलिजेंस सेक्शन से आते हैं। तो हम क्या करेंगे, ऐसे 300 क्वेश्चन करेंगे और ये इसका टेस्ट 1 है। टोटल 10 टेस्ट आएंगे। आपको क्या करना है, आपको तैयारी कैसे करनी है ये सुनिए। आपको स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है उसको देखना है, फिर वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को खुद से सोल्व करिए और सोल्व करने के बाद अगर आपसे क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा है तो आप फिर आपको सोल्यूशन चेक करिए। नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, अगर आपसे क्वेश्चन सोल्व हो जा रहा है और फिर आप हमारे सोल्यूशन से मैच करिए, फिर देखिए कौन सा बेहतर है। इस तरह से आपको तैयारी करनी है। ऐसा नहीं है आप हमारी वीडियो को एक थिएटर की तरफ, मूवी की तरह देख रहे हैं और ठीक है आपको मजा आ रहा है, हाँ ये ऐसे कर लूँगा, इससे आपका एग्जाम नहीं निकलेगा, कोई फायदा नहीं होगा। एग्जाम को तोड़ना है तो ये स्ट्रेटेजी आपको अपनानी पड़ेगी। सफलता बैच हमारा 25 सीट्स हैं, कर्तव्य बैच 25 सीट्स और आपका टारगेट बैच 25 सीट्स। इन तीनों ही बैच में एडमिशन लेने के लिए आपको एक एंट्रेंस से गुजरना पड़ेगा। आपको एंट्रेंस हमारे हॉस्टल में आके देना होगा। अगर आप एंट्रेंस क्रैक कर लेते हैं तब इनमें आपको एडमिशन मिल जाएगा। और इनमें एडमिशन का मतलब है सिलेक्शन की गारंटी। आपको बहुत अच्छे से तैयारी कराई जाएगी। जो जून में आरआईएमसी का एग्जाम होने वाला है 2023, उसके लिए है। सैनिक स्कूल और आपका राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल 23 में, उनके लिए ये बैचेज है। ये ऑफलाइन बैचेज है। अगर मैं ऑनलाइन बैचेज की बात करूं तो हमारा रैंकर बैच है आरआईएमसी के लिए, जिसका जून में एग्जाम है। तो ये सारे रैंकर बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन जो एजुकेशन है उसमें आपको घर से तैयारी करनी होती है। आपके पास लैपटॉप वगैरह, मोबाइल वगैरह होना चाहिए। उससे आप लाइव क्लासेस देखते हैं, उससे भी प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाती है। बस आपको सीरियस वहाँ पे रहना होता है। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 6 फ्रेंड्स आर सिटिंग इन 2 लाइन्स, वन बिहाइंड द अदर लाइन, ऑल द फ्रेंड्स आर फेसिंग नॉर्थ। ये ध्यान रखना, इस तरह के पॉइंट को नोट करना होता है। 2 लाइन्स में बैठे हुए, तो लेट अस सपोज ये लाइन हो गई 6 फ्रेंड्स 1 2 3 1 2 3, ऐसे उनको आपने सिट किया। अब ईच लाइन है 3 में। जोगी इज सिटिंग बिटवीन विक्रांत एंड सरोज। जोगी क्या है, विक्रांत और सरोज के, और श्रीकांत इज सिटिंग जस्ट बिहाइंड विक्रांत। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, विक्रांत के बिहाइंड है कौन, श्रीकांत। मींस तो पहली वाली लाइन में विक्रांत कहीं बैठा होगा। क्लियर, विक्रांत कहीं बैठा हो। और यहाँ पे देखो जोगी सिटिंग बिटवीन विक्रांत एंड सरोज, मींस जोगी की पोजीशन ये है, जोगी की पोजीशन ये है। तो हमने क्या किया, देखो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर, ऐसे रिप्रेजेंट किया तो अब देखो जोगी को मैंने यहाँ पे किया जैसे में जोगी, ठीक है। अब एक जोगी कहाँ बैठा है, विक्रांत और सरोज के बीच में। तो मैं यहाँ पे विक्रांत लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सरोज। या सरोज इधर होंगे या विक्रांत इधर होंगे और यहाँ पे होंगे सरोज, यही पोजीशन होगी। क्लियर, आई टुक 2 पॉसिबिलिटीज, मैंने 2 पॉसिबिलिटी ली है। एक में सरोज राइट में बैठे हैं, एक में सरोज लेफ्ट में बैठे हैं। अब क्या कर, श्रीकांत इज सिटिंग जस्ट बिहाइंड विक्रांत। तो श्रीकांत क्या है, बिहाइंड विक्रांत के बैठे। तो श्रीकांत यहाँ पे आएंगे SHRI श्रीकांत, और या श्रीकांत यहाँ पे आएंगे SHRI। क्लियर, वानी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ तृप्ति। अब बच्चों मुझे इसमें बताओ कि क्या यहाँ पे कहीं वानी बैठ सकती है इस वाली पॉसिबिलिटी में। तो यस, वानी यहाँ पे आएगी और तृप्ति यहाँ पे आएगी, और वानी यहाँ पे आएगी और तृप्ति यहाँ पे आएगी। यही तो हुआ पोजीशन, दोनों में हुआ। ओके, अब ये क्वेश्चन हो गया भाई पूरा आपका। अब ये क्वेश्चन में कोई नहीं। अब देखते हैं क्या पूछा है। Which 3 persons are sitting in same line? देखते हैं, जोगी विक्रांत और तृप्ति, जोगी विक्रांत और तृप्ति, ये तो गलत हो गया, सेम लाइन में तो नहीं बैठे हैं। ज्योति तृप्ति, ज्योति तो कोई नाम ही नहीं है, मिसप्रिंट हो गया हुआ, ये भी जोगी है, ठीक है। जोगी तृप्ति और वाणी, तो जोगी तृप्ति और वाणी भी गलत हो गया। विक्रांत वाणी तृप्ति, विक्रांत वाणी तृप्ति भी गलत हो गया। जोगी विक्रांत और सरोज, तो आप देखेंगे जोगी विक्रांत और सरोज ये बैठे हैं सेम लाइन में, चाहे इसमें देख लो या इसमें देख लो, दोनों में सेम लाइन में बैठे हुए। तो राइट आंसर क्या हो गया, राइट आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर डी, ये इसका सही जवाब हुआ। क्लियर, तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको बड़े ध्यान से इस तरह से करना है। अंडरस्टैंड, ये इसका राइट आंसर है। चलिए दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। 4 नंबर पेयर हैव बीन गिवन आउट, विच 3 आर लाइक इन सम मैनर, 1 इज डिफरेंट, सेलेक्ट द पेयर दैट इज डिफरेंट। तो डिफरेंट पेयर आपको फाइंड करना है। अंडरस्टूड, चलिए देखते हैं। RIVE राइम, आर की वैल्यू देखो, इसमें वैल्यू निकालो। आर का टर्म कितना 18। क्लियर, आई कितना है भाई 9, वी कितना है भाई 22। क्लियर, और ई कितना है 5, ये है भाई, ठीक है। ये इनकी सारों की वैल्यू है, निकाली हमने। एच कितना है, एच है आपका 8,
S कितना है 19, L कितना है आपका 12, O कितना है 15। क्लियर, अंडरस्टैंड, ये हो गया आपका। अब यहां से आप देखो तो आप इसके भी देखिए m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू आपकी 13, n की वैल्यू कितनी है 14, p की वैल्यू कितनी है, p की वैल्यू है भाई 16 और k की वैल्यू कितनी है 11। सेम आप यहाँ पे लिखेंगे 4, 23, 8 और आपका 19। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे भाई 18 में कितना हो रहा है +4 और 9 से -4। सेम अगर मैं देखूं 8 से +4 और 19 से -4, 13 से क्या हो रहा है +3 और यहाँ पे कितना हो रहा है -3, यहाँ पे कितना है +4 और यहाँ पे है -4। तो सब में +4 -4 है, लेकिन MNPK में क्या है आपका +3 -3। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका MNPK। राइट आंसर क्या है MNPK। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे 0, 2, 5, 3 ये एक सीरीज है, तो आपको क्वेश्चन मार्क में आपको बताना है क्या है क्वेश्चन मार्क में। तो भाई ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। देखो यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे क्या है भाई 0, इनके बीच में देखिए गैप क्या है। देखो भाई अगर मैं इसमें 0 में ऐड करूं, मुझे 0 से 2 कैसे जाऊंगा मैं, मुझे क्या करना है 1 की क्यूब + 1, 1 की क्यूब + 1 मुझे ऐड करना पड़ेगा 0 में। इफ आई ऐड 0 1 की क्यूब + 1 देन आई विल गेट 2। सेम 2 में क्या करना पड़ेगा आपको 2 + 2 क्यूब। क्लियर, 2 + 2 क्यूब। ठीक है, ये हो रहा है। नेक्स्ट में क्या करना पड़ेगा भाई आपको, ये आपका 2 + 2 क्यूब कितना मिलेगा आपको 10 मिलेगा। अंडरस्टैंड, 10 प्लस बनेगा। तो मतलब सीधा सीधा इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूँ। देखो भाई देखो भाई जी आपका पहला तो 0 टर्म हो गया, दूसरा क्या है आपका, एक सेकंड इसको थोड़ा 1 + 1 की क्यूब + 1, दूसरा है आपका 2 क्यूब + 2, तीसरा आपका 3 क्यूब + 3, चौथा क्या आएगा आपका 4 क्यूब + 4। 4 क्यूब + 4 कितना होगा 4 क्यूब होगा 64 + 4 दैट इज 68। ऐसे ही ये वाला टर्म क्या होगा 5 क्यूब + 5 और नेक्स्ट वाला टर्म क्या होगा 6 क्यूब + 6, 6 क्यूब + 6। तो राइट आंसर क्या हुआ 68। अंडरस्टूड, 4 क्यूब + 4, 4 क्यूब + 4 आएगा आपका 68। क्लियर, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अंडरस्टूड। चलिए और अब आप भाई 0 क्या होगा 0 क्यूब + 0, 0 क्यूब + 0 तो 0 ही रह जाएगा टर्म। अंडरस्टूड, ये इस तरह से चल रहा है। सेलेक्ट, इसमें देखना भाई इसमें सीरीज का क्वेश्चन है, बहुत आते हैं आरएमएस में 5 क्वेश्चन आते हैं सीरीज के। 6 से 7 कैसे जाएंगे 6 × 1 + 1, 7 से इसमें कितने जाएंगे 7 × 2 + 2, 16 × 3 + 3, 51 × 4 + 4। अब क्या है भाई आपका अब आएगा 208 × 5 + 5, तो कितना हो गया भाई आपका 1040 + 5 1045, 1045 आपका ऑप्शन नंबर ये, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो क्या हो गया आपका ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए ये आपका हो गया भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन में गैप देखो, यहाँ पे गैप कितना है, गैप है यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना है 4, यहाँ पे कितना है 7, यहाँ पे कितना है 17 और यहाँ पे कितना है आपका 32। अंडरस्टैंड, यहाँ पे कितना है भाई आपका 32। यस, बट बच्चों यहाँ पे गैप नहीं पूछा ना, यहाँ पे देखो क्वेश्चन को ध्यान से, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या, डज नॉट बिलोंग टू द सीरीज, इसमें से किस सीरीज से बिलोंग नहीं करता भाई। 17 एक प्राइम नंबर है, 19 प्राइम नंबर, 23 प्राइम नंबर, बट 30 इज अ कंपोजिट नंबर। 30 क्या है कंपोजिट नंबर है, बाकी सब प्राइम नंबर है, तो 30 इज द राइट आंसर। 30 एक कंपोजिट नंबर है, वो इस सीरीज से बिलोंग नहीं करेगा। चलिए डज नॉट बिलोंग, इसमें भी सेम है 2, 4, 8, 14, 20, 32। तो देखो 2 लिखा है, 4 लिखा है, 8 लिखा है, 14 लिखा है, 20 लिखा है और 32 लिखा है। तो भाई अगर देखा जाए सारे के सारे कौन से नंबर है, तो एक प्रकार से एक सीरीज बनेगी। अब यहां पे अगर आप गैप देखें तो यहाँ पे 2 का गैप है, फिर यहाँ पे 4 का गैप है, यहाँ पे 6 का गैप हुआ, यहाँ पे गैप कितना आना चाहिए 8 का गैप आना चाहिए। देयर इज अ गैप ऑफ, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 8। इफ आई वुड
पुट 8 आई विल गेट इट विल बी 22। ये क्या हो जाएगा भाई 22, 8 के डिफरेंस पे 22 हो जाएगा एंड तब यहाँ पे आएगा 10 का गैप, ये 32 सही है। तो ये क्या है, ये इससे बिलोंग नहीं करता, 20 यहाँ पे नहीं आना चाहिए, 20 की जगह आना चाहिए 22। अंडरस्टूड। चलिए रिप्लेस करना भी क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, तो देखो 17 लिखा हुआ है, 17 के बाद कितना है आपका 51, फिर आपका 58 तो आया 116 और फिर 123 के बाद आया 123 और फिर क्या आएगा, तो भाई 17 में मैंने 3 की मल्टीप्लाई किया 51 मिला, फिर मैंने 51 में क्या किया 7 ऐड किया, फिर मैंने 2 की मल्टीप्लाई किया, फिर मैंने 7 ऐड किया, फिर मैंने 1 की मल्टीप्लाई किया और मैं फिर 7 ऐड करूंगा। इफ आई विल ऐड 7 टू द 123 आई विल गेट 130। क्लियर, तो 130 होगा इसका राइट आंसर 130। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी सीरीज का क्वेश्चन है, बहुत आते हैं सीरीज के। यहाँ पे देखो इस तरह के क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन मार्क पहले आ जाए तो लास्ट से शुरू करना चाहिए आपको। तो यहाँ पे कितने का गैप है भाई, यहाँ पे गैप है आपका 10 का, यहाँ पे कितने का गैप है आपका, यहाँ पे हो गया आपका 11 यहाँ पे कितने का गैप हुआ आपका 12, यहाँ पे कितने का गैप हुआ 13, तो यहाँ पे कितने का गैप होगा आपका 14। अगर 14 का गैप है तो आपका आ जाएगा 97। क्लियर, यहाँ पे 14 का गैप है तो आपका 97 आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ये देखिए भाई आपका ये कितना है भाई आपका 29। क्लियर, यहाँ से आपका 26, यहाँ से आपका 23। देखो अब 3 यहाँ पे देखो 3 का गैप, तो यहाँ पे कितना गैप आएगा 19। अगर 19 का गैप आएगा, 19 का गैप आएगा तो कितना हो जाएगा भाई 100। कितना आएगा 100, लेकिन 100 तो ऑप्शन में नहीं है। दिस इज 23, दिस इज 26, दिस इज 29, दिस विल बी 20 का गैप आएगा ना, तो 20 का गैप आएगा तो कितना हो जाएगा 99। कितना हो जाएगा 99। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भैया देखो ये इस तरह का है कि आपको कैन रिप्लेस, ये भी एक सीरीज है लेकिन अल्फाबेट वाली सीरीज है, अल्फाबेट वाली सीरीज है। तो इसमें नंबर आप लिख लेते हैं। एच का नंबर कितना है भाई आपका 8, बी कितना है 2, एस कितना है 19, जी का नंबर कितना है 7, डी कितना है 4, पी कितना है 16, एफ कितना है 6, ये भी 6 है और एम है 13 और डी कितना, चलो इसको देखते हैं। अब आप ध्यान से देखो यहाँ पे पहला 8 था, यहाँ पे 7 हो गया, यहाँ पे 6 आ गया, तो यहाँ पे 5 आएगा और 5 आएगा तो 5 किसका है ई का, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह एक लेटर आएगा ई और आपको सब में चेक करना है, तो ये तो हो गया आपका गलत। यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे आएगा 8 और 8 किसका है भाई आपका एच का, तो ई और एच, तो ई और एच इसमें नहीं, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे 19 है, फिर 3 कम हो गया 16 रह गया, फिर 3 कम 13, फिर कितना रह जाएगा आपका 10 और 10 कितना है आपका जे, तो ई एच जे आ गया आपका राइट आंसर। चलिए ई एच जे इज द राइट आंसर। वाई एम, देखो वाई की वैल्यू लिखो, वाई कितना है 25, एम कितना है 13, डब्ल्यू कितना है 23, ओ कितना है 15, यू कितना है भाई आपका 21, क्यू कितना है आपका 17। तो आप ये देखो यहाँ से अगर मैं ध्यान से देखो 25 था, ये 23 हो गया, 21 हो गया, अब कितना हो जाएगा 19 और 19 किसका है इसका, ये 13 है, ये 15 हो गया, ये 17 हो गया, फिर से 19 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा इसका, तो कौन सा आंसर है एस एस। चलिए बिल्कुल कोडिंग आपके सामने लिख रहा हूं, बिस आपको इन अल्फाबेट्स की नंबरिंग बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। क्वेश्चन बहुत है भाई, 25 क्वेश्चन करने। देखिए जेड लास्ट का 26 है, फिर डब्ल्यू 23 है और अगर मैं बात करूँ ये 17 है, तो यहाँ पे 20 आना चाहिए और 20 किसका है टी का, तो पहला क्या आएगा टी आएगा, तो ये तो गलत हो गया, टी आएगा पहला। ठीक है, यहाँ पे इस फिल इन द ब्लैंक में पहले इसका जो 4 के पेयर है उसमें टी आएगा। बी कितनी वैल्यू है 2, बी की वैल्यू 2 है। यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी होती है भाई 24, भाई एक्स की वैल्यू 24 होती है ना।
क्लियर। और पी चलिए ठीक है, इसको यहाँ पे रहने देते हैं। टी तो हमने एक फिल कर लिया है। पी की वैल्यू कितनी है 16 और एल की वैल्यू कितनी है, एल की वैल्यू है आपकी 12, ये अंडरस्टूड। चलिए यहां से अगर आप देखें टी ओके, इस तरह के क्वेश्चन में बच्चों, हाँ अब इसको क्यू को भी एक बार देख लो, क्योंकि देखो सब में मिला। अभी इसको मैं छोड़ूंगा, क्यू को देखते हैं। क्यू की कितनी होती है भाई, यहां से क्यू को कर रहा हूं मैं। क्यू कितना है आपका 17, एल कितना है आपका 12, 5 कम हुआ ना। अब इसमें से क्या करेंगे हम, 5 और कम करिए तो कितना आएगा, 5 कम करने से आएगा आपका 7। तो 7 किसकी वैल्यू होता है जी। तो मीन्स जो 4 लेटर का ग्रुप बनेगा उसमें सबसे पहला टी बनेगा। अभी ये हमने निकाला नहीं, हमने ये वाला निकाल लिया, ये वाला निकाल लिया। लास्ट वाला मैं निकालूंगा नहीं, क्योंकि सब में लास्ट में जी लिखा हुआ है। मुझे क्या आवश्यकता है लास्ट वाले निकालने की, तो लास्ट वाले में तो जी आएगा ही आएगा, चारों ऑप्शन में जी है। तो मुझे ये भी मिल गया कि सेकंड लास्ट क्या है, जी है। सेकंड लास्ट जी इसमें भी नहीं है, सेकंड लास्ट जी इसमें नहीं है, सेकंड लास्ट जी केवल इसमें है। तो रीजनिंग को कम समय में भाई ये तरकीबें हैं, कम समय में आपको ऑप्शन की तरफ ध्यान देना होगा। बच्चों ऑप्शन की तरफ आपको ध्यान देना होगा। जनरली बच्चे ऑप्शन की तरफ ध्यान नहीं देते, यहाँ पे सोल्व करते रहते हैं, उससे कोई फायदा आपका नहीं होगा। ठीक है चलिए, तो राइट आंसर क्या हुआ आपका, ऑप्शन नंबर ए। ये हमारे बैचेज है, सफलता बैच, कर्तव्य बैच, टारगेट बैच। बच्चों आप अगर हॉस्टल में आते हैं, देखो आपको क्या होता है, देखो एक्टिविटी थोड़ा समझिए। मैं 2 मिनट आपकी लूंगा, ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करूंगा। भाई सुबह आप उठे 8 से 9 बजे, आपके हाथ में एक शीट आ जाती है, प्रैक्टिस शीट, डेली डीपीपी जिसको बोलते हैं, डेली प्रैक्टिस पेपर। जब आपके हाथ में वो डीपीपी आ जाती है ना, तब बच्चा जब क्वेश्चन खुद से सोल्व करता है तब उसको चीज़ें समझ में आती है, तब वो चीज़ें करता है। और लगातार शाम तक फिर होते हैं, फिर गेम्स पीरियड भी है। भाई लगातार आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं और आपको एक गेम्स पीरियड मिल जाए तो मुझे लगता है कि वो और भी बेटर रहता है। फिर रात को थोड़ी क्लासेस होती है, टेस्ट होते हैं, कंपटीशन होता है, उससे थोड़ा सा ये है कि आपका मन एक तरफ एकदम बिल्कुल पेपर को निकालने का बन जाता है और इससे आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है। ये चीज़ें लाइव क्लास में भी हो सकती है, बट आपको बहुत सीरियस वहाँ पे होना पड़ता है। आपको स्पोर्ट्स वगैरह के लिए आपको टीम बनानी पड़ती है, वो सारी थोड़ी झंझट बढ़ जाती है। लेकिन ये सारी चीज़ें हैं, आपको नेट वगैरह अगर अच्छा है तो आप हमारे लाइव बैचेज को भी अवेल कर सकते हैं। चलिए AGM, देखो भाई ए क्या है, अगर देखें तो एक वोवेल है, ई एक वोवेल है, एक आई वोवेल है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यू आएगा, मीन्स AEI, यहाँ पे ओ आएगा, ओ आएगा। तो ओ सब में है क्या, नहीं, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये बचे 2 ऑप्शन। ठीक है, जी की वैल्यू, अब मैं चलता हूँ जी की वैल्यू, जी की वैल्यू 7 है। ठीक है, के की वैल्यू कितनी है आपकी 11 है, ओ की वैल्यू कितनी है आपकी 15 है। तो आप देख रहे हैं 4 का गैप है, 4 का गैप है, 4 का गैप में 19, और 19 किसकी वैल्यू है, एस की, तो OS, तो ऑप्शन नंबर ए। आगे आपको जाने की आवश्यकता ही नहीं है, सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन सोल्व करना है। यहाँ पे देखें तो कितने का गैप है, 20 का। यहाँ पे देखें तो आपका 40 का गैप है। यहाँ पे देखें तो आपका 80 का गैप है, तो 20 का डबल हो रहा है, 40 80। यहाँ पे गैप कितना है 160 का, और यहाँ पे कितना होगा 320 का। तो 320 इसमें ऐड करेंगे तो 300 300 600 और 20 647, तो 637, तो 637 इसका आंसर आएगा। अंडरस्टूड। चलिए 6 फ्रेंड आर सिटिंग इन अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर, तो 6 फ्रेंड को आप ऐसे कर लीजिए, ये हो गए 6 फ्रेंड। अगर नहीं समझ में आ रहा है 2 पॉसिबिलिटी बना लेना, P इज सेकंड टू द राइट ऑफ S, तो S को अगर मैं यहां बैठाऊंगा तो P यहां पे नहीं, सेकंड यहां पे आएगा P। Q इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T, P इज सिटिंग बिटवीन देखो जब भी इस तरह का आ जाए Q इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T, तो आपको क्या करना है, Q को ऐसे लिखना है और T को ऐसे लिखना है, बस इसको ध्यान रखना। तो आपको पता चल गया भाई Q इमीडिएट लेफ्ट बैठा है। ठीक है चलिए, P सिटिंग बिटवीन R एंड U, तो P क्या है, R और U के बीच में बैठा है। तो मीन्स अगर R यहाँ पे बैठा है और U यहाँ पे बैठेगा, और मैं एक और यहाँ पे अगर मैं इसको एक और रिप्रेजेंट कर लूँ, मैंने S यहाँ पे बैठाया, P यहाँ पे बैठाया, तो ऐसा भी तो हो सकता है बच्चों R यहाँ पे बैठ जाए और U इधर हो जाए। ठीक है, तो मैंने दोनों चांसेस ले लिए। S इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R। अब देखो S क्या है, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R के बैठा है, क्या यहाँ पे बैठ सकता है, यहाँ पे तो नहीं बैठ सकता भाई, ये तो बिल्कुल नहीं। देखो ऐसे ही तो है,
एस इज सीटिंग, हाँ हो गया, एस इज सीटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, तो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर एस में बैठा है, लेकिन इसमें नहीं बैठा है, तो ये हो गया आपकी गलत, ये आपका पॉसिबिलिटी नहीं चलेगी। और क्यों है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी, तो क्यों यहाँ पे हो गया, टी यहाँ पे, ये आपकी पूरा बन गया, ये सीटिंग अरेंजमेंट बन गया। हु इज सीटिंग बिटवीन पी एंड एस, तो पी और एस के बीच में कौन बैठा है, आर। क्लियर, कोई डाउट अब आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, 8 फ्रेंड आर sitting anti-clockwise in same sequence around circular table at equal distance from each other. All are facing the center of the table. G is sitting to the southeast. Then in देखो भाई, सबसे पहले तो इनको बैठा लो। देखो ये बैठे आपके 8 पर्सन्स, और वे सारे एंटी क्लॉकवाइज। देखो ये डायरेक्शन जो होती है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ठीक है। ऑल आर फेसिंग द, और ये एंटी क्लॉकवाइज, 8 फ्रेंड्स एंटी क्लॉकवाइज बैठे। जी इज सिटिंग टू द साउथ ईस्ट, और जी कहाँ बैठा है, देखो सबसे पहले जी को बैठाओ, साउथ ईस्ट बैठा है, तो साउथ ईस्ट देखो कौन सा हो जाएगा भाई, भाई साउथ में होना है और ईस्ट में होना है, तो साउथ ईस्ट हो जाएगा बच्चों आपका ये वाली डायरेक्शन, कोई दिक्कत नहीं है भाई, साउथ में होना है और ईस्ट में, ये साउथ ईस्ट हो गई। अगर ये साउथ ईस्ट हो गई तो यहाँ पे कौन आएगा भाई, यहाँ पे आएगा आपका H, सॉरी H क्यों आएगा यहाँ पे, ये थोड़ा ना इसको एंटी क्लॉकवाइज करना है ना, तो G से आगे क्या आएगा भाई, G से आगे आएगा H, तो यहाँ से अगर मैं शुरू करूँ A B C D E F G H, हो गया ना, एंटी क्लॉकवाइज हो गया भाई, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। देन इन विच डायरेक्शन ए इज सीटिंग, तो ए कहाँ बैठा भी, ए बैठा है आपका नॉर्थ ईस्ट में, कहाँ बैठा है, नॉर्थ ईस्ट में, अंडरस्टूड। चलिए, 5 फ्रेंड्स जे के एल एम आर सिटिंग ऑन अ बेंच फेसिंग द ब्लैक बोर्ड के, अच्छा ठीक है, कोई बेंच है फेसिंग द ब्लैक बोर्ड, तो ये देखो 5 पर्सन है, ऐसे 5 हो गए। K is sitting to the immediate right of M, who is sitting at the extreme left, तो जो who है ना, वो इसको रिप्रेजेंट करेगा M को, तो M क्या है, यहाँ बैठा है, एक्सट्रीम लेफ्ट यही हुआ, और K is sitting to the immediate right of M, तो यहाँ पे हुआ K। J is to the immediate left of L but exactly to the right of N, तो N के exactly right में है, और J is to the immediate left of L। देन हु इज सिटिंग इन द मिडल ऑफ द बेंच, तो बेंच के मिडल में कौन है, एन है। क्लियर। चलिए, 6 पर्सन्स आर सिटिंग अराउंड द हेक्सागन टेबल, हेक्सागन टेबल में कोई दिक्कत नहीं है भाई, हेक्सागन टेबल ये वाली हेक्सागन टेबल होगी, ठीक है। हेक्सागन में 6 टेबल, 6 उसमें उसकी साइड्स है, तो ये हेक्सागन टेबल हो गई। U was sitting opposite to P, who was to the immediate left of R. S was sitting तो बच्चों ये हेक्सागन टेबल हुई आपकी। तो आप पहला क्वेश्चन, पहला स्टेटमेंट क्या है इसमें, U was sitting opposite to P, तो U को अगर आपने यहाँ बैठाया तो P यहाँ पे आएगा। P who was to the P, देखो who किसके लिए, P के लिए, was to the immediate left of R, तो ये इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर हो गया। एस वाज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ यू, तो एस क्या हो गया, यहाँ पे हो गया। एंड टी वाज एग्जैक्टली बिटवीन पी एंड एस, तो टी क्या है, पी और एस के बीच में बैठा है। व्हाट इज द पोजिशन लोकेशन ऑफ क्यू, व्हाट वाज द सिटिंग लोकेशन ऑफ क्यू, तो क्यू किसके हो गया भाई, क्यू यहाँ पे हो गया, तो किसके आया, अपोजिट टू टी। क्लियर, क्यू किसके अपोजिट में आया, आपका अपोजिट टू टी। चलिए, राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। इन अ सर्टेड कोड लैंग्वेज ट्रैफिक, देखो भाई जब भी इस तरह का है सबसे पहले इनकी नंबरिंग लिख लो, बस आपको करना क्या है, इनकी नंबरिंग लिखनी है। देखो टी का, ट्रैफिक की लिख रहा हूं मैं, टी की वैल्यू कितनी है 20, आर कितनी है 18, ए कितना है 1, एफ कितना है 6, 9 3। अब वी इसकी लिख लीजिए, इसकी वाले की वी कितना है आपका 22, 20, सी कितना है आपका 3, एच कितना है आपका 9, 8 सॉरी 8,
11.5। अब क्लियर हो गया आपके सामने, निकल के आ गया। देखिए कैसे निकल के आ गया आपने, इसमें +2 सॉरी -2 फिर +2। क्लियर भाई, देखो पहले +2 हुआ, +2 +2 फिर +2 फिर +2 +2 और फिर +2 और फिर +2। तो सब में आप देख रहे हैं +2 हो रहा है। 3 में +2 5 3। तो अब आपसे पुलिस का पूछा है, बहुत आसान हो गया। पुलिस का पहले नंबरिंग लिखिए। P कितना है भाई आपका 16, O कितना है आपका 15, L कितना है आपका 12। अब यहीं से ही क्या करेंगे, 16 से अगला आएगा 18, और 18 किसका किसका होता है आपका R का, तो यहाँ पे R लिखिए। 15 से अगला कितना आएगा 17, 17 किसका होता है Q का, और R और Q को मैच करिए, R और Q को मैच करिए, पूरा मत लिखिए, ये नहीं है ये नहीं तो ये हो गया बस। आप गलती क्या करते हैं, पूरा लिखने लगेंगे, पूरी इस पर रिसर्च कर देंगे। देयर इज नो नीड ऑफ रिसर्च, टाइम भी तो बचाना है भाई आपको, कोई रिसर्च नहीं करना। तो राइट आंसर क्या हुआ, ये हुआ। चलिए इन असर्टेड कोड लैंग्वेज, सीधा सीधा B का कितना भाई आपका, B का कितना है 2, 18, 4, 11, 5, फिर A कितना है 1, Q कितना है 17, C कितना है 3, तो आपका 1 कम हो रहा है, सब में आप देख रहे हैं 1 कम हो रहा है। J 10 है और D 4 है, सब में 1 -1 हो गया, -1। तो स्लीप है। S का कितना है भाई आपका, S का आपका 19, तो कितना आ जाएगा 18, 18 किसका है आपका R का। क्लियर, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ भाई, S का कितना है यहाँ पे 19, तो यहाँ पे R का कितना होगा 18, L का कितना है भाई आपका 12, तो कितना आएगा K। तो R के देखिए किस में है, R के सिर्फ इसमें है, ओनली दिस। चलिए आगे, टाइगर, टाइगर को ये लिख लिया भाई। T का कितना है 20, I का कितना है आपका 9, G का कितना है आपका 7, E का 5, R का 18, Y का कितना है आपका 25, M का कितना है भाई आपका 13। तो आपने कितना देखो ऐड किया, Y ठीक है 25, M 13 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। J कितना है आपका 10, G कितना है आपका 7 और S कितना है आपका 19। देखो यहाँ पे कितना होगा भाई आपका 20 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1, ये चल रहा है, बस आपको यही करना है। तो पहले +5, P की वैल्यू 16, 21 किसकी हो जाएगी, 21 है आपके किसकी भाई, देखो P की वैल्यू 16 है ना, तो यहाँ पे 21 आएगा ना। 21 किसका, U का। A कितना है 1, 1 में 4 ऐड होना है तो 5, 5 किसका E का। तो U और E देखे किस में है, U और E खत्म हो चुका क्वेश्चन भाई, कहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हैं। स्मार्ट को कैसे लिखेंगे भाई, S कितना है आपका 19, M कितना है आपका 13, A कितना है 1, R 18, T 20, A कितना है 1, 13, 18, 19, 20। ठीक है, तो देखो क्लियर। तो अब कैसे करेंगे भाई, इसमें ये हो जाएगा आपका, देखो हमने कोडिंग सही करी है। S का कितना है 19, M कितना है 13, A 1 है, ओके A M, ओके इसमें तो भैया आपका A M R T S, ओके इसमें तो वर्ड ही, इसमें कोई कोडिंग की बात ही नहीं। चलो ठीक है, इसमें सिर्फ चेंज हुए हैं। जैसे आपका तीसरे नंबर का लेटर पहले आ गया है, देखो चौथे आपका दूसरे नंबर का सेम लिखा है, ये वाला यहाँ आ गया है और ये वाला आपका यहाँ चला गया है, और लास्ट वाला सेम है, लास्ट वाला सेम है। तो सबसे पहले लास्ट वाले को हम सेम रखेंगे, तो N विल बी सेम, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ये आंसर हो गया। क्लियर। लेकिन एक बात और भी तो है बच्चों, आपने एक बात ध्यान दी, ये बात तो आपने ये तरकीब तो आपने लगा ली, लेकिन एक बात यहाँ पे आ जाती है, क्योंकि देखो यहाँ पे पहला S है और दूसरा A हो गया, यहाँ पे D है तो पहला D रह गया, तो ये हो जाएगा आपका गलत, ये ऑप्शन, ये तरकीब हो जाएगी आपकी फेल, ये तरकीब फेल हो जाएगी। चलिए अब तरकीब कौन सी लगाएंगे आप, सबसे पहले ये देखो भैया आपका T यहाँ पे है, T तो यहाँ पे बच्चों इसमें तो इस तरह से कोड नहीं बनना है, तो 20 तो देखते हैं। चलो देखो भाई, इसमें एक अल्फाबेटिक देखो SMART से ही बना है, सारे वर्ड सेम यूज हुए हैं। तो देखो इन्होंने क्या किया, SMART को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लिया, A पहले आएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, फिर क्या आएगा आपका भाई, आपका M आएगा, क्लियर, फिर R आएगा, फिर S आएगा, फिर T आएगा।
तो ये लिखा AMRST, AMRST अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लिया। अब डिजाइन है DESIGN, सबसे पहले क्या आएगा? D आएगा सबसे पहले D आएगा, दूसरे पे E आएगा, फिर G आएगा, फिर I आएगा, फिर N आएगा और फिर S आएगा। DEGINS, DEGI, हाँ DEGI। सबसे पहले आपका D आ गया, DESIGN, ठीक है। AMRST बिल्कुल सही है। DE आपका GI, DEGI आपका NS, किसमें है आपका DEGINS? यहाँ से गलती है भाई, इसमें गलती है। इस क्वेश्चन को आप ठीक करिए। क्या होगा? DEGINS होगा ये आंसर, ये होगा इसका आंसर, DEGINS। क्लियर? DEGINS होगा इसका आंसर। अंडरस्टूड? चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। गोल्फ को 60, तो गोल्फ का 60 है तो भाई सीधे सीधे वर्ड लिखे, टोटल लिखो। G कितना है 7, प्लस O कितना है 15, प्लस L कितना है 12, F कितना है 6, कितना हुआ भाई आपका 27, 33, 40, ठीक है 40 बेटा सम, यस 40। तो इन्होंने क्या लिया? 40 को लिखा है इन्होंने 60। अब स्टार्ट को देखते हैं, स्टार्ट में कितना 19 प्लस 20 प्लस 1 प्लस 18 प्लस 20, तो कितना हुआ भाई आपका 20, 40, 60, 70 और 78 हुआ ना। तो नेक्स्ट को अब इन्होंने पूछा है, चलिए तो यहां से तो देखो कोई बात नहीं बन रही है, तो यहां से देखा तो 78 आया ना। तो बच्चों अब यहां से एक बात बने, अगर मैं 40 से 60 जाना है तो मुझे कितना से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? 3/2 से। तो 40 से 60 के जाने के 3/2 60 आ जाएगा, तो यहाँ पे मुझे 3/2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो कितना आएगा? 117 आ जाएगा, ठीक है 117 आ गया, 60 आ गया। अब नेक्स्ट का सम निकाल के उसको 3/2 से मल्टीप्लाई करिए। n का वैल्यू कितनी है आपका 14, e की वैल्यू कितनी है 5, s की कितनी है 19 और t की है 20। क्लियर? 40 और कितना हो गया भाई आपका 58, ठीक है 58, और 58 को आप 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 29 × 3 दैट इज 87। तो राइट आंसर क्या आया? 87, ठीक है राइट आंसर आया 87। चलिए स्टूडेंट को लिखा जाता है ये, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस सिंगल लैंग्वेज में कंप्यूटर को क्या लिखा जाएगा? तो भाई देखो स्टूडेंट एस का वैल्यू कितनी होती है आपकी 19, 20, 21, 4, 5, 14 और 20। सामने u की वैल्यू कितनी होती है 21, 18, W 23, B 2, G की वैल्यू कितनी होती है 7, L 12, V कितना होता है आपका 22। अब आप देखेंगे कितना हुआ +2, -2, +2, -2, +2, -2, +2, तो +2 -2 का खेल आपका चला हुआ है। अब हो गया आसान। अब क्या करें? कंप्यूटर और +2 करना है, तो C3 है तो +2 करके कितना हो जाएगा 5, 5 किसका है? E का। तो ये दोनों ऑप्शन करो हो गए। फिर क्या करना है? -2, O कितना होता है? वो होता है आपका 15, तो -2 कितना हो जाएगा 13, और 13 कितना होता है आपका M का, E और M दोनों में है। फिर M क्या होता है आपका 13, +2 करना पड़ेगा 15, तो कितना EMO, तो EMO किस में? ओनली इसमें है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ पूरे क्वेश्चन को सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है, आपको इसी तरह से करना है। चलिए इसमें देखते हैं ब्रीज को क्या करते हैं भाई ZO। देखो B कितना है आपका, लिख दीजिए ब्रीज की वैल्यू। B 2 है, 18 है आपका, 5, 26 और 5। फिर Z कितना है 26, कितना है आपका 15, A कितना है 1, Z कितना है आपका फिर अगेन 26, T कितना है 20 और X कितना है आपका 24। क्लियर? अब देखना यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसमें देखो कितना कम हुआ है भाई, इसमें हुआ है आपका -2 कम। अगर मैं वापस की तरफ जाऊँ तो -2 कम हो जाएगा।
यहाँ पे कितना हुआ है -3 कम हुआ है, यहाँ पे -4 कम हुआ है, यहाँ पे कितना हुआ है भाई आपका -5 कम हुआ है, यहाँ पे -6, यहाँ पे -7 और यहाँ पे होगा बच्चों -8 कम। तो -2, 3, 4, 5, 6 ऐसे चला हुआ है माइनस कम। तो f है, f से -2 कम करेंगे तो f की वैल्यू 6 है, -2 कम करेंगे तो 4 आएगा, -2 करेंगे तो 4 आएगा। तो 4 की वैल्यू कितनी है d की, तो d किसमें, सब में d है, कोई दिक्कत नहीं है। r की वैल्यू कितनी है भाई, r की वैल्यू है 18, उसमें से 3 कम करेंगे तो 15, 15 किसकी वैल्यू है o, तो do, तो ये तो हो गया खत्म। o की वैल्यू कितनी है आपकी 15, उसमें से कितना करेंगे 4, 4 किसकी वैल्यू है भाई 11, k की, तो k मतलब 11, तो DOK, तो खत्म हो चुके हैं सारे क्वेश्चन। तो आंसर रह गया ये वाला आपका, क्लियर। चलिए तो बच्चों ये टोटल 25 क्वेश्चन हमने कराए हैं। हॉस्टल में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपको 100% सिलेक्शन की गारंटी हम लोग देते हैं, लेकिन आपको टाइम देना पड़ेगा बच्चों। देखो समय बहुत जरूरी होता है। आप अभी अपने एग्जाम देने जाएंगे, समय अपना बर्बाद मत करिए, आपको जो डिसीजन लेना लीजिए। हॉस्टल में आइए, आपको वहाँ पे एक तैयारी कराई जाएगी। देखिए क्या होता है, सुबह से लेके क्लासेस स्टार्ट होती है और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मशीन की तरह बच्चों को लगा दिया जाए, नहीं। हमारे यहाँ पे अराउंड 1 आवर प्लस का गेम्स पीरियड होता है डेली। बच्चों को खूब तैयारी कराती हैं, टेस्ट होते हैं, मॉक टेस्ट होते हैं, उनसे क्वेश्चन सोल्व कराए जाते हैं, उनको तैयार कराया जाता है। ऐसा नहीं है एक बुक दे दी बच्चे को पढ़ते रहो, नहीं, वो घेरना नहीं है। बच्चे का बचपन भी तो है, सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आप बेफिक्र आके आइए और 100% सिलेक्शन की गारंटी आप यहाँ से ले सकते हैं। ये हमारे बैचेज है, RMS का कर्तव्य सफलता टारगेट बैच, सैनिक के लिए, मिलिट्री स्कूल के लिए, RIMC के लिए, तीनों के लिए है। हॉस्टल बैचेज है, आप इनको अवेल करिए, लिमिटेड सीट्स हैं इनमें। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लीजिए। 300 ताबड़तोड़ क्वेश्चन आएंगे, इनकी प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आपको रीजनिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हर तरह का क्वेश्चन मैं इसमें कराऊंगा। अंडरस्टूड। सो स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।